देखो दो चीजें होती है, आप ध्यान से समझो, एक होता है प्रोविजन और एक होता है रिजर्व। ठीक है, प्रोविजन इज सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, मतलब प्रोविजन सॉरी रिजर्व क्या होता है, सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, मतलब आप रिजर्व को प्रॉफिट में से अलग कर लेते हो। बेसिकली क्या है, जैसे हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, तो आपने 10,000 रुपए ना इसमें से अलग कर लिए, और ये 90,000 रुपए क्या हो गए, रिजर्व हो गए। अब रिजर्व क्या होता है, एक होता है जर्नल रिजर्व। क्या होता है जर्नल रिजर्व, मतलब 10,000 रुपए अलग रख लिए, अगर बिजनेस में कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम आती है पैसों से रिलेटेड, तो इस 10,000 रुपए का आप इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पे भी, जैसे लेबर के लिए इस्तेमाल कर लिया, कोई नई मशीनरी खरीदनी है, बिजनेस में किसी भी चीज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो होता है रिजर्व और एक होता है प्रोविजन। क्या होता है प्रोविजन, प्रोविजन क्या है, जैसे आप देखो कि आप जब पैदा हुए, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स क्या करते थे, जो भी उनकी इनकम थी या सैलरी थी उसमें से ना कुछ अमाउंट साइड में निकाल के रख लेते थे, इसकी शादी के लिए मैं प्रोविजन ला रहा हूं, इसकी शादी करूंगा तब काम आएगा, या आपकी पढ़ाई के लिए काम आएगा, तो इट इज कॉल्ड प्रोविजन। प्रोविजन खर्चा है बेसिकली, वो एक्सपेंस है बेसिकली, बना प्रोविजन करो, लेकिन किसके लिए बना रहे हो, एक्सपेंस के लिए, वो होगा ही होगा प्रोविजन। लेकिन ये क्या होता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो आप स्पेसिफिक रिजर्व बनाते हो, जैसे स्टाफ वेलफेयर फंड या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, जैसे पार्टनरशिप में बनाते हैं, अगर सपोज करो इस फंड का इस्तेमाल नहीं होता तो वापस आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन प्रोविजन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता। और एक इसमें है ना, रिजर्व में दो चीजें होती है, एक तो जनरल रिजर्व होते हैं कहीं पर भी इस्तेमाल कर लिया, एक स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं। क्या होते हैं, जैसे आपने बनाया वर्कमैन, जैसे आप ऐसे समझो कि आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए किसी सामान को लाने के लिए, ठीक है, लेकिन मम्मी ने एक बात बोली, बेटा देखिए 30 रुपए की है ना, पूजा का सामान लाना है, 10-10 के नोट दिए 100 रुपए के, मतलब 100 रुपए के 10-10 के नोट दिए, और आपको बोले 100 रुपए का सामान है, इसमें से 30 रुपए का एक सामान आएगा पूजा की धूप बत्ती वगैरह, बेटा वो आनी चाहिए, अगर नहीं आई ना तो तू ध्यान रखियो। तो आप क्या करते हो, सपोज खुले तो अपने 70 रुपए इधर रख लेते हो जो आपको अपने खर्च करने खाने पीने में, और 30 रुपए अलग, क्यों, क्योंकि अगर ये गलती से खर्च हो गए तो पता है फिर क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करा, स्पेसिफिक रिजर्व बना लिया, भैया 30 रुपए को तो जाके मेरे को पूजा के सामान पे खर्च करना है, ये 30 रुपए पूजा के सामान पे ही खर्च, जैसे घर में नहीं करते, कोई दिक्कत हो जाती है तो भगवान के नाम के पैसे निकाल देते हैं 20 रुपए, वो किस पे चढ़ते हैं, वो भगवान पे ही चढ़ते हैं, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन सपोज करो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर, आपने 20,000 रुपए अलग से रख लिए, तो बिजनेस में कोई भी दिक्कत आएगी उस 20,000 को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो भगवान के नाम के अलग से रखने निकाले उसको कभी भी इस्तेमाल आप नहीं करोगे। तो रिजर्व क्या मतलब है, रिजर्व का मतलब क्या है, सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट, आप उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो बिजनेस में, कोई भी प्रॉब्लम आएगी फाइनेंशियल। लेकिन प्रोविजन अगर बना रहे हो तो बेसिकली वो एक तरीके का खर्चा है और वो प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा आपके पास फोन है, फोन है तो फोन को थोड़े टाइम में क्या करते रहते हो, अपडेट करते रहते हो। क्या करते हो, फोन को अपडेट करते हो ना, ऐप वगैरह को अपडेट करते रहते हो। तो ऐसी ही एजुकेशन होती है, एजुकेशन को भी अपडेट करा करो। ठीक है, क्या होता है कि एजुकेशन भी सॉफ्टवेयर की तरह होती है। क्या, आपकी पढ़ाई एजुकेशन भी सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं। इफ यू आर नॉट अपडेटेड देन यू विल बी आउटडेटेड। फोन होते हैं ना, अगर उन्हें अपडेट नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, आउटडेटेड। ऐसी एजुकेशन है, आप अगर एजुकेशन को अपडेट नहीं करोगे ना तो आपके दिमाग से, आपके कार्य में वो क्या हो जाएगी, आउटडेट होगी। तो आप अपनी पढ़ाई की चीजों को भी लगातार अपडेट रखा करो। ठीक है, चलो।